हमारे देश भारत की पहचान हिंदी भाषा से है और हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। लेकिन स्कूल्स में जब हिंदी पढ़ाने की बात आती है तो कुछ राज्य इसे एक सियासी मुद्दा बनाने से पीछे नहीं छूटते। अब तक जिस हिंदी को लेकर सियासी हंगामा तमिलनाडु में मचा हुआ था, वहीं हिंदी अब महाराष्ट्र में भी नए मुद्दे को जन्म दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत पहली क्लास से क्लास 5th यानी 5वीं तक हिंदी भाषा का अनिवार्य करने का जो फैसला था उसको लागू किया गया। इसके तहत में अब मराठी और इंग्लिश मीडियम ये जो स्कूल्स हैं यहाँ पर हिंदी को भी अनिवार्य कर दिया, यानी पहली भाषा मराठी, दूसरी भाषा इंग्लिश और तीसरी भाषा हिंदी। हिंदी को भी अनिवार्य भाषा में कर दिया गया। राज्य सरकार का यह फैसला 2025 से 26 एकेडमिक ईयर से लागू भी होगा। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया, जिसके साथ ही प्रदेश की राजनीति में नए नए मुद्दों की शुरुआत हो गई। महाराष्ट्र में हिंदी के नाम पर छिड़े संग्राम के पीछे के सियासी समीकरण का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस फैसले के बारे में बताते हैं जिसने महाराष्ट्र की सियासत को एक नया मुद्दा देने का काम किया। तो महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी यहाँ पर यह लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां अभी कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक ये जो बच्चे होंगे उनको हिंदी भी पढ़ाया जाएगा और उसको जरूरी किया गया। ये फैसला महाराष्ट्र के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। एनईपी 2020 का ये करिकुलम राज्य में कई फेज में लागू होगा और 2025 से 26 के एकेडमिक ईयर से इसे क्लास 1 में लागू किया जाएगा। 2028-29 तक सभी ग्रेड तक इसका विस्तार होना तय है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी भी फेज वाइज ही लागू की जाएगी। आने वाले एकेडमिक ईयर से राज्य के पहली क्लास के स्टूडेंट्स 3 भाषाएं पढ़ेंगे, लेकिन छात्रों की पढ़ाई में हिंदी को जगह देने के बाद सियासत जरूर गर्मा गई, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने इसे राज्य सरकार के स्कूलों में हिंदी को थोपे जाने वाला कदम बताया। ऐसे दलों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समेत कुछ क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। ये वही 3 लैंग्वेज पॉलिसी है जिसको लेकर महाराष्ट्र से पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मोर्चा खोल चुके हैं और तमिलनाडु में भी विरोध के शब्द कुछ यही थे कि हिंदी भाषा को उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। ऐसे में आपके लिए यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र की केंद्र की सरकार की ये जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी असल में कहती क्या है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। इनमें 2 भारतीय भाषाएं और एक अन्य भाषा होगी। पहली भाषा में स्टूडेंट की जो अपनी मातृभाषा है या फिर जो भी उनकी स्थानीय भाषा है या फिर जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है वो होगी। प्राइमरी एजुकेशन इसी भाषा में होगी। जो उसकी दूसरी भाषा होगी वो विकल्प के तौर पर आमतौर पर हिंदी या फिर राज्य की कोई दूसरी भाषा, जैसे जम्मू कश्मीर में 2 भाषाएं हैं, कश्मीरी डोगरी, तो वहाँ ये दोनों हो सकती हैं। तीसरी भाषा में आप अंग्रेजी या फिर कोई और विदेशी भाषा या फिर कोई और भारतीय भाषा को भी सीख सकते हैं। यहाँ हिंदी भाषा को एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया और इस फैसले के समर्थन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि मराठी भाषा तो महाराष्ट्र में रहेगी ही, लेकिन साथ ही हिंदी भी सीखने को मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि लोग हिंदी का विरोध करते हैं लेकिन अंग्रेजी का नहीं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कहते हैं कि मराठी के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, इसलिए वो मराठी को नहीं छोड़ सकते। मराठी भाषा ही कंपल्सरी आहे, सर्वांना मराठी भाषा अनिवार्य आहे, मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे। त्याच्यासोबत दुसरी कुठली भाषा शिकायची असेल तर ती भाषा शिकता येते आणि मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं की हिंदीला विरोध आणि इंग्रजीला का नहीं। एजुकेशन सिस्टम में किसी भी भाषा की सक्ति नहीं होनी चाहिए और मातृभाषा जो है हमारी सबसे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ इसलिए तो लिंग्विस्टिक स्टेट बने हैं। महाराष्ट्र ने तो 106 शहीदों की बलि चढ़ाई है। यहाँ सबसे ऊपर रहेगी हमारी मातृभाषा। भाषा को लेकर छिड़े इस बवंडर में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती की एंट्री भी हो चुकी है। हैरत की बात तो यह है कि मायावती ने भाषा विवाद में अंग्रेजी का शिगुफा छेड़ दिया। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे, खासकर शोषित और उपेक्षित गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के बच्चे अंग्रेजी का ज्ञान हासिल के बगैर आईटी और कौशल क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। भाषा के प्रति ये नफरत अनुचित है। लेकिन महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच जब हिंदी मराठी को लेकर मारामारी चल रही थी तो राजनीति के रास्ते पर तो अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुके 2 भाई एक साथ आ जाएंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था।
हम बात कर रहे हैं राज ठाकरे की, जिन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान में ये संकेत दिया कि संभावना हुई तो वो उद्धव ठाकरे के साथ भी जा सकते हैं। इस पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें छोटी होती हैं। महाराष्ट्र बहुत ही बड़ा है। ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत ही महंगे हैं। इसलिए वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है। दूसरी ओर जवाब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आता है। उन्होंने अपनी पार्टी के कामगार सेना विंग के कार्यक्रम के दौरान में राज ठाकरे तक अपना जवाब पहुंचाया। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो मराठी मानुष के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए ये छोटे मोटे झगड़े को साइड में रखने को भी तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सभी मराठी लोगों को महाराष्ट्र के लिए साथ आने की गुजारिश करता हूं। ये भी कहते हैं साथ ही कि उनके और राज ठाकरे के बीच जो झगड़ा है वो उनकी तरफ से कभी है ही नहीं, और अगर है तो उद्धव उसे मिटाने को तैयार भी है। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि जिस भाषा के नाम पर सियासत बट रही है, वही सियासत राज ठाकरे को अपने चचेरे भाई के साथ जोड़ने के लिए काम करती नजर आती है। यूं तो राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर 9 मार्च 2006 को ही महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का गठन किया था, लेकिन राजनीति में बड़ी कामयाबी की तलाश में आज भी हैं। विधानसभा चुनाव में भी 135 सीटों पर किस्मत आजमाई, लेकिन कहीं खाता नहीं खुला। लेकिन अब सामने निकाय चुनाव हैं। शायद यही वजह है कि राज ठाकरे नई संभावनाओं की तलाश में हैं।